आज हमारे साथ अनलॉक यूपीएससी पे राजा कुमार है। एशियन स्कूल में पढ़ते, क्लास 11th में, राइट? यस सर। यूपीएससी आपका सपना है, Yes, उसके लिए आप अभी एज एफर्ट क्या लगाते हो? मतलब एज क्या क्या एफर्ट करते हैं? जैसे कि अभी मैंने इंटरमीडिएट में जो है साइंस स्ट्रीम लिया है, तो इसके साथ साथ यूपीएससी का तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं साइड से जो है एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपना ये आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है वो मैं साइड में करता हूँ और कुछ नोट्स बनाता हूँ, यही सब करता हूँ। वेल डन। ये तो बहुत ही बेस्ट है कि अगर आप सपोज साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स में पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, आपको अगर अपना अचीव करना है गोल, तो सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंगली अभी से ही चुन लेते हो, चाहे वो आर्ट्स का हो चाहे वो साइंस का हो, और उस सब्जेक्ट पे आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके लिए उसका राइटिंग करना, उसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखना, उसके आंसर्स की को फ्रेम करना बहुत ही आसान हो जाता है। और यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, तो आपको एक ऑफिसर की तरह अभी से ही एकदम बिहेव करना पड़ेगा, उसी तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। अगर समाज में, अगर हमारे गांव में अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए, सपोज आग लग जाए, और सपोज आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? गांव के लिए आग लगा हुआ है, आप पदाधिकारी हो, आपके पास सारा अथॉरिटी है, आप क्या करोगे कि वहाँ के लोगों को जो है उस परेशानी से, उस दिक्कत से वो निकल करके सही जगह पर पहुंचेंगे? एक पदाधिकारी इस चीज का निवारण कर सकता है, आप कैसे करना चाहोगे? सर, जैसे कि मेरे हिसाब से जो है सबसे पहले तो हम आग पे काबू करने के लिए दमकल विभाग को ये सूचना देंगे और वे अपना काम करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के घर का ये क्या कहते हैं आग लगा है, तो उनको बहुत सारी सहायता देंगे, जैसे कि अगर कोई जल गया है आग के कारण, तो उन्हें जो है ये मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद भोजन पानी का पहले व्यवस्था करेंगे कि हाँ कोई आदमी ये क्या कहते हैं भूखा है कि नहीं है, और इसके साथ साथ देखेंगे और उन्हें क्या ज़रूरत की चीज़ है वो। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो एक बात को आप हमेशा जहन में रखना कि इस तरह के जो है ना केसेस आएंगे आपके लाइफ में, और एक पदाधिकारी इस तरह के केसेस को डील करते हैं, बहुत ही पोलाइटली हर तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। आपको इसी तरह से महसूस करना पड़ेगा कि आपके इर्द गिर्द में अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ गलती हो रही है, लोग अगर कुछ ऑफिसर्स, कुछ पदाधिकारी अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो, अपनी बातों को उनके सामने में प्रेजेंट कर सकते हो कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो बेनिफिट होगा। और हमारे देश में आप जैसे बच्चों की और उनके भविष्य का जो है, जो फ्यूचर है, वो आपके मेहनत और आपके ईमानदारी पे, आपकी डिसिप्लिन पे निर्भर करता है। तो मैं कामना करता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद आप एक पदाधिकारी होंगे और एशियन स्कूल के ये स्टूडेंट हैं, और एशियन स्कूल से ये 12th भी करेंगे, और फिर आगे का जो जर्नी होगा, वो जर्नी घूम फिर करके जब आप एक फेस बन के आएंगे, तो हम लोगों तक फिर से उसको लेकर के जाएंगे। यस सर। एज अ आईएएस एस्पिरेंट, कोई मैसेज हमारे अगर व्यूवर्स को अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर मैसेज का बात करें तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि आप कोई भी स्ट्रीम ले, कॉमर्स ले या साइंस ले, जरूरी नहीं कि यूपीएससी के लिए सिर्फ आर्ट्स ही लेना जरूरी है। जरूरी सिर्फ ये है कि आप किस पे फोकस करते हैं। सबको पता है कि यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट बेसिक है 6 to 12 का एनसीईआरटी, और उसे पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद और दूसरे साइड बुक्स को फॉलो करें। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी को मास्टरपीस अपने जहन में बसा लेते हैं, यानी कि 6 to 12 तक का एनसीईआरटी अगर आपके दिमाग में बस जाता है, प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही आसान होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक बात है अगर राइटिंग करने के मेंस लिखने का जो प्रोसेस है, उसमें आपको थ्योरी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ के साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपका पर्सनालिटी अप्रोच भी देखा जाता है। और ये सारे चीज़ों को जिस बंदे ने जो भी क्वालिफाई करता है वो आईएएस ऑफिसर बनता है।